हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपद में ही आगे के टॉपिक्स, बहुपद के शून्यक। तो सबसे पहले कल हमने बहुपद पढ़ लिया था, या ऐसा बोल सकते हैं कि पहले हमने बहुपदों के बारे में पढ़ रखा है। तो आगे अब बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं ऐसा हम सीखेंगे, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो कल आपने पढ़ा था कि बहुपद तीन प्रकार के होते हैं घातों के आधार पर, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद। तो अब अगर बात करें रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद की जनरल फॉर्म या व्यापक रूप बताया था ax प्लस बी की फॉर्म में होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताया गया था ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में आता है। अब यहाँ सभी को पता होगी कंडीशन की जो a है वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये सभी लोग ध्यान रखेंगे कि a जो है वो नॉन जीरो मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा। अब बहुपद तीनों क्यों लिखे गए हैं, तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि शून्य होता क्या है। तो अगर बात की जाए इन तीनों बहुपदों में, तो चर राशि क्या है, तो यहाँ से क्या चर राशि क्या है x, और अगर जो चर राशि होती है उसी चर राशि का अगर हम बहुपद को हल करके मान ज्ञात कर लें, तो उसी चर राशि में के मान को, उसी चर राशि के मान को हम शून्यक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ax प्लस बी बराबर 0 लिखा हुआ है। अब अगर मान निकालें और x बराबर आपका आ जाता है 1, या ऐसा मान लो कि x बराबर कोई एक कांस्टेंट k आ जाता है, तो ये जो मान आएगा वो बहुपद के शून्य को प्रदर्शित करेगा। तो शून्य क्या होते हैं, जो भी बहुपद दिया गया है उसमें जो चर राशि है, चर राशि का मान ही शून्य कहलाता है। अब अगर एक एग्जांपल से समझना चाहें, अगर मान लेते हैं कि एक रैखिक बहुपद दिया है 2x प्लस 3 बराबर 0, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये प्लस 3 लिखा है, बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा ये -3 में। अब इस 2 को भी बराबर के उधर लेकर के जाते हैं तो इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाकर के भाग में बदल जाएगा, तो यहाँ से -3/2 आ जाना है। अब आगे इससे क्या पता चला कि यहाँ चर राशि x और x का मान कितना आया -3/2, तो -3/2 जो होगा वो इस दिए गए बहुपद का शून्यक आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए शून्यक ज्ञात करना कैसे है, तो इन्हीं सभी बहुपदों को हल करके हम शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। अब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कि कितने शून्यक बहुपदों से निकलेंगे उसको भी सीख लो साथ ही साथ। तो यहाँ पर सभी को पता है कि ax प्लस बी जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, एक रैखिक बहुपद को। रैखिक बहुपद मतलब कि यहाँ पर अगर लिखा जाए कि घात कितनी है बहुपद की, तो बहुपद की घात कितनी है रैखिक बहुपद में, तो वो 1 के बराबर। तो यहाँ से अगर शून्यकों की संख्या लिखी जाए तो कितनी होगी, शून्यकों की संख्या भी 1 ही आएगी। तो इतना सभी को ध्यान रखना है कि जितना बहुपद की घात होती है उतने ही शून्यकों की संख्या आती है, या उतने ही शून्यक हम निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार आप लोग बताएंगे कि जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मतलब क्या, कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, घात कितनी है 2, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी आ जाएगी 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद मतलब इसकी घात कितनी होगी 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी 3। इसका मतलब क्या कि यहाँ से x के 3 मान निकाले जा सकते हैं, यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे, और इधर से x का केवल 1 मान निकलेगा, और जो चर राशि है उसी के मान को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो शून्यकों के बाद अब पढ़ते हैं कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। कहने का मतलब कि बहुपद का अगर हम शून्य ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद उसको ग्राफ, उस बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है हमें, या याद करते हुए चलना है कि बहुपद अगर रैखिक है तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक सरल रेखा बनती है। अब क्यों बनती है वो अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे तो उससे क्लियर होता चला जाएगा।
और ऐसे ही अगर कोई द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा एक परवलय बनता है। अब परवलय की शेप अगर किसी को ना पता हो तो इस टाइप की कोई भी शेप जो है वो परवलय को प्रदर्शित करती है। ये अपवर्ड भी हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला होगा, या नीचे की तरफ इसका मुंह खुला होगा। तो इसको अपवर्ड पैराबोला और इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोला जाता है। अब डिपेंड करेगा कि कब अपवर्ड है और कब डाउनवर्ड है, तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें। द्विघात बहुपद जो है उसका व्यापक रूप ax² + bx + c के रूप में है। इसमें परवलय अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये डिपेंड करता है a की वैल्यू पर, जो x² का गुणांक है उसके मान पर। अगर a का मान 0 से बड़ा आता है, मतलब a greater than 0 आता है, तो उस केस में अपवर्ड पैराबोला फॉर्म होता है, मीन्स इस टाइप की कोई शेप बनेगी। और अगर कहीं से कोई बहुपद दिया हो और उसमें a का मान <0 है, मतलब कि माइनस में आए, तो उस केस में जो पैराबोला बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि a greater than 0 तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और a less than 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, या ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ तो सीख लिया कि कैसा बनना है, उससे शून्यकों का क्या संबंध है इस पर बात करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक रैखिक बहुपद दिया गया है 2x + 3, और जनरली आपको पता भी है, 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हैं कि y = ax + b के रूप में जो भी समीकरण होती है वो एक सरल रेखा की समीकरण होती है। तो 2x + 3 को मान लेते हैं कि ये y के बराबर है। तो y = 2x + 3 अगर लें और इससे शून्य ज्ञात करें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, 2x + 3 बराबर क्या लिख लो, क्या 0। तो अब यहाँ से x का मान कितना आया, तो -3/2। इसका मतलब क्या कि शून्य कितना आ गया है, -3/2। अब अगर इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां मार्क कर लेते हैं, ये वैल्यू 1 2 इस फॉर्म में ले लेंगे और इधर -1 -2 रहता है, +1 +2 इस फॉर्म में। अब इसमें हमें क्या प्लॉट करना है यहाँ पर, तो x का मान -3/2 दिया है और y का मान कितना होगा, जब x का मान अगर दिया है y नहीं दे रखा होता है तो क्या लेते हैं, 0 के बराबर। तो इससे निर्देशांक क्या बने, -3/2 भुज हो गया और 0 जो होगा वो कोटि हो गया। तो x का मान -3/2, -3/2 तो वो कौन सी एक्सिस पर आएगा, नेगेटिव x एक्सिस पर। तो यहाँ कहीं पर प्लॉट करेंगे, ये वैल्यू -1 को प्रदर्शित कर रही है, -2 को कर रही है, तो -3/2 का मतलब -1.5 है, वो यहाँ कहीं पर कोई एक बिंदु मिल जाएगा। अब ये जो बिंदु है, इसी बिंदु से पास होने वाली एक सरल रेखा खींचनी है। तो अब इस सरल रेखा को अगर खींचेंगे तो ऐसी कोई एक सरल रेखा हमें मिल जाएगी। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि जो सरल रेखा है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो केवल पूरे x अक्ष को आप देखें तो एक बिंदु पर काटती है, और अगर एक बिंदु पर काटती है तो ग्राफ से शून्यकों की संख्या आप कितनी लिख पाओगे, लिख लेंगे कितनी बार काट रही है x अक्ष को, तो x अक्ष को केवल एक बार काटा है इस बिंदु पर, तो शून्यकों की संख्या जो आएगी वो 1 के बराबर लिख ली जाएगी। अगर अब यहाँ से एक चीज और समझ लें, यहाँ पर y बराबर क्या दिया था, 2x + 3, मतलब किस रूप में दिया हुआ है, तो y बराबर फंक्शन ऑफ x के रूप में। तो ये किसका फंक्शन है, x का, और अगर x चर राशि के रूप में है तो यहाँ पर हम x अक्ष को देखेंगे कि एक सरल रेखा कितनी बार काटती है, उस के अकॉर्डिंग शून्यकों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। अब इसी प्रकार द्विघात बहुपद की बात करें तो वो मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूं। मान लिया कि ये एक हमने एक्सिस बना ली है, और अगर अपवर्ड पैराबोला बनाया जाए या डाउनवर्ड पैराबोला बनाया जाए तो वो हमेशा द्विघात बहुपद के लिए इस रूप में बनेगा।
अपवर्ड या डाउनवर्ड बनाना है तो डाउनवर्ड जो है वो हमेशा इस रूप में बनेगा। तो एक्स अक्ष को ये पैराबोला कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु ये मिल गया आपको और दूसरा बिंदु ये मिला है, तो इन दो बिंदुओं पर काट रहा होगा। अब अगर दो बिंदुओं पर काट रहा है तो इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, आप लिख पाओगे शून्यकों की संख्या बराबर 2। क्यों लिखा, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है इसने, दो बिंदुओं पर। ऐसे ही यहाँ से भी शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप लिख लोगे 2 होगी, क्योंकि दो बिंदुओं पर काट रहा है। तो समझ में आया होगा शायद कि अगर y बराबर फंक्शन ऑफ x दिया हो और हम ग्राफ बना लें और ग्राफ की सहायता से शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, तो जितनी बार x अक्ष पर काटेगी ये सरल रेखा, वो संख्या शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार परवलय जितनी बार भी काटेगा उतने शून्यकों की संख्या मिलती है।